हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरा नाम लवकुश चौधरी है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हम लोग भौतिक राशियों के मापने के तरीके पढ़ रहे थे, जिसमें हम 3 मूलभूत भौतिक राशियों के मापने के तरीके पढ़ चुके थे। आज हम अगला एपिसोड आपके सामने लेकर आए हैं। अगले एपिसोड में हम बाकी जो बचे थे 4 मूलभूत भौतिक राशियों की मापने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हाँ भाई, आप लोग से कुछ कहना है। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं, जिससे हम लोग को थोड़ा डीमोटिवेट हो जाना पड़ता है। आप हमारे मोटिवेशन के लिए आप लाइक ज़रूर करें, इसमें आपका कुछ स्पेंड नहीं होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं देर न करके। चौथा आपका है, 3 तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। चौथा आपका है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह। हिंदी में बोलते हैं विद्युत प्रवाह, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत प्रवाह क्या होता है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत प्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत प्रवाह। ये मान लो कोई सर्किट है, इसमें क्या है -B यानी टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इसका मात्रक अगर किसमें मेजर करते हैं करंट को, तो इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। अर्थात हम विद्युत के प्रवाह को किसमें मेजर करते हैं? एम्पियर में। किसमें मेजर करते हैं? एम्पियर में, ठीक। तो ये आपका चौथा मूलभूत भौतिक राशि के मापने के तरीके हो गए। अर्थात कोई पूछे विद्युत प्रवाह को हम किसमें मेजर करेंगे, तो आप क्या बताएंगे? एम्पियर। क्या बताएंगे? एम्पियर। ओके, इस प्रकार हमारा ये हो गया विद्युत प्रवाह की दर को मापने का इकाई जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। अगला है तापमान। क्या है? तापमान, टेम्परेचर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। पदार्थ में मौजूद ऊष्मा की तीव्रता का मात्रक। पदार्थ में मौजूद ऊष्मा की तीव्रता का मात्रक जो होता है, हम उसको किसमें मेजर करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? तापमान बोलते हैं। उसको मेजर किसमें करते हैं? केल्विन में। किसमें मेजर करते हैं? केल्विन में। किसमें मेजर करते हैं? केल्विन में, ठीक। इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है। तो कोई भी पूछे और भी इसके मात्रक होते हैं, लेकिन मेन जो आपका क्या है? केल्विन है, ठीक। और आपके जो मात्रक हम बता रहे हैं, आपका सेल्सियस स्केल होता है। क्या होता है? सेल्सियस स्केल, जिसमें बड़ी टेम्परेचर बड़ी ज़्यादा तापमान को अगर मेजर करना है, जैसे मौसम का तापमान तो दिया नहीं रहता मोबाइल वगैरह में कितना डिग्री सेल्सियस आज मौसम का तापमान है, या ठंडियों में बताता रहता है न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल बताते रहते हैं कि मौसम का तापमान बहुत गिर गया, इतना डिग्री माइनस में इतना चला गया, -4 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, -7 डिग्री सेल्सियस चला गया है ना। तो हम सेल्सियस स्केल को किसमें? मौसम का तापमान को मेजर करते हैं। और फिर उसके बाद आता फारेनहाइट स्केल आता है। फारेनहाइट स्केल में जब आपको बुखार होती है तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक फारेनहाइट स्केल रखा रहता है, कहता है या तो बगल में दबाओ या तो कहता है मुंह में डालो, है ना। तो इससे वहाँ बॉडी की टेम्परेचर को क्या कर लेता है? डॉक्टर आपका मेजर कर लेता है कि आपके पास कितना फारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ गया है। अगर 97 तक है तो ठीक ठाक है ना। अगर उससे ज़्यादा हो जाता तो आपको बुखार है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो आपको बुखार की दवा देता है, ठीक। तो फारेनहाइट स्केल जो होता है क्या होता है? शरीर का तापमान मापने में प्रयोग करते हैं। ओके, केल्विन में यहाँ लिख दिया और लिख दिया सेल्सियस और लिख दिया फारेनहाइट। केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट। 273 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 273 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर फारेनहाइट की बात करें तो कितना होगा? 32 फारेनहाइट। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फारेनहाइट कह सकते हैं, या आप 273 केल्विन बराबर कह सकते हैं 32 फारेनहाइट। ओके, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होती है? इक्वल होती हैं। अगर 0 डिग्री केल्विन की बात करें, 0 डिग्री केल्विन की बात करें तो 0 डिग्री केल्विन जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। 0 डिग्री केल्विन कितना के बराबर होता है? -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। क्योंकि हम 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 273 केल्विन पढ़ लिए थे, लेकिन अगर यही हम बात करें इसको 0 कर दें, ठीक, तो 0 केल्विन की बात करें तो हो जाएगा आपका -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर
अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए तो उसका मतलब आप उसमें 1.8 फारेनहाइट क्या किए, टेम्परेचर को बढ़ा दिए। ठीक है, ठीक, तो अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 1.8 फारेनहाइट। ओके, अब ये भी हम लोग पढ़ ले, तापमान का मात्रक कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, केल्विन। क्या बताएंगे, केल्विन। ओके, फिर अगला है 6 नंबर पे हम चल रहे हैं, छठवां मूलभूत भौतिक राशियाँ जो है पदार्थ की मात्रा है। क्या है, पदार्थ की मात्रा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ में कणों की संख्या, किसी पदार्थ में कितने कणों की संख्या है वो बताता है पदार्थ की मात्रता। मात्रता से हम ज्ञात करते हैं पदार्थ की मात्रता या पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल। ठीक, कोई पूछे एक मोल में कितने परमाणु होंगे, एक मोल में कितने परमाणु होंगे, तो 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23 एटम्स मतलब होता है परमाणु। एटम्स मतलब परमाणु। ठीक, अर्थात एक मोल बराबर होता है 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु। ठीक है, अर्थात एक मोल में कोई भी चीज लेंगे तो उसमें इतने परमाणु विद्यमान रहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले आवागाड्रो नामक एक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए आवागाड्रो संख्या भी इसको बोलते हैं। इसकी खोज सबसे पहले आवागाड्रो नामक एक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसको हम आवागाड्रो संख्या भी कहते हैं। कोई पूछे आवागाड्रो संख्या क्या होती है, कितना होता है, तो आप बताएंगे एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही हम आवागाड्रो संख्या कहते हैं। ठीक, कोई पूछे मान क्या होता है आवागाड्रो संख्या का, तो आप बताएंगे 6.022 गुणे 10⁻23 गुणे 10⁻23। ओके, कार्बन 12 के 12 ग्राम मात्रा में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। कार्बन 12, अगर आप कार्बन 12, कार्बन 14 भी होता है ना, तो कार्बन और भी होते हैं, तो कार्बन 12 में अगर हम पूछे कि उसमें कितने ग्राम कार्बन है तो क्या बोलेंगे 12 ग्राम, और उसमें 12 ग्राम कार्बन में जो उपस्थित परमाणु की संख्या होती है उसकी मात्रा कहलाती है। ठीक, फिर अगला आपका है प्रकाश की तीव्रता। 7वां भौतिक राशि जो आपकी है प्रकाश की तीव्रता, इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी मीन्स होता है तीव्रता, लाइट मीन्स होता है प्रकाश, ऑफ मीन्स का की क्या होता है प्रकाश की तीव्रता। ठीक, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक जो होता है क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला। यानी प्रकाश की तीव्रता को हम किसमें मेजर करते हैं, कैंडेला में मेजर करते हैं। एक मोमबत्ती द्वारा करीब 1 कैंडेला तीव्रता की प्रकाश दिख जाता है। ठीक, एक मोमबत्ती द्वारा करीब 1 कैंडेला प्रकाश की तीव्रता उसमें होती है यानी दिख जाती है। फिर बात ये हमारी कंप्लीट हो गई भौतिक राशियाँ। 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ थी जिनके मापने के तरीके और किसमें मेजर करते हैं उनकी इकाई हम लोग पढ़ चुके। ओके, अब हम बात कर रहे हैं भौतिक राशियाँ के और कुछ गुण होते हैं। भौतिक राशियाँ के 2 और गुण होते हैं, एक होता अदिश होता है, एक होता है सदिश। ठीक, अर्थात भौतिक राशियों में अदिश का भी गुण पाया जाता है, सदिश का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है। ठीक, अदिश राशि वह होती है जिसमें सिर्फ मात्रा दिया होता है, दिशा नहीं होता है। मात्रा दिया होता है, दिशा नहीं होता है। अर्थात ऐसी जो व्युत्पन्न राशियाँ कह सकते हैं या राशियाँ जो होती हैं जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो और दिशा ना हो, परिमाण हो दिशा ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि। दूरी आपका जो है डिस्टेंस, वो आपका एक अदिश राशि होता है, क्योंकि डिस्टेंस को आप डायरेक्शन नहीं वहाँ मेजर करते हैं कि कितना डिस्टेंस। कोई पूछेगा कितना डिस्टेंस आपने, तो ये नहीं कह रहा कितना डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में और कितना डिस्टेंस चले, ऐसा कोई नहीं पूछता है। ठीक है, तो दूरी है, जैसे मान लो 10 किलोमीटर दूरी आपने चला, आप कहीं गए थे और आए घर पे बताया कि मैंने आज 10 किलोमीटर बाइक चलाया, तो उसमें आपने उसका सिर्फ क्या बताया, परिमाण बताया, यानी दूरी की मात्रा सिर्फ बताई, तो जो आपकी अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा इंक्लूड नहीं है, दिशा इंक्लूड नहीं है। फिर बात करेंगे चाल, किसकी बात करेंगे, चाल। ठीक, किसी भी गाड़ी की चाल जो निकाली जाती है, गाड़ी के स्पीडोमीटर में होता है चाल जो निकाली जाती है, वो भी एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है,
क्योंकि आप गाड़ी की चाल कैसे निकालते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी आप कितने समय में कितना दूरी तय करते हैं वो आपकी चाल कहलाती है, आपकी गाड़ी की चाल कहलाएगी। ठीक, फिर उसके बाद बात आती है शक्ति। क्या बात आती है? शक्ति। शक्ति भी आपका यानी पावर भी आपका क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। इसको हम मेजर करते हैं वाट में। किस में मेजर करते हैं? वाट में। और चाल को किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो शक्ति, जैसे मान लो आपने किसी काम को करने में बल लगाया, पावर लगाया, है ना, बल नहीं कहेंगे पावर कहेंगे। ठीक, तो या गाड़ी वगैरह में, मोटर वगैरह में भी लिखा रहता है इतना हार्स पावर की गाड़ी है, 6 हाथ पावर, 7 हाथ पावर, 8 हाथ पावर, मशीन की भी बात करते हैं तो वहाँ पावर सिर्फ बताया जाता, दिशा नहीं बताया जाता कि 6 हाथ पावर जिस दिशा में मशीन चलती है उस दिशा में, ऐसा क्या होता है? नहीं, सिर्फ उसकी शक्ति बताई जाती है, कितने इसके पास कितना ताकत है, इसके पास कितना ताकत है, इस मशीन के पास कितना ताकत है। तो वो उसमें सिर्फ उसकी परिमाण छुपा होता है, दिशा नहीं होती है कि ऐसा होता कि मशीन इस दिशा में इतना पावर लगाएगी, इस दिशा में इतना पावर, ऐसा नहीं होता है ना। 6 हाथ पावर, 7 हाथ पावर, 8 हाथ पावर, पंप सेट वगैरह भी लेते हैं लोग, तो जितने ज़्यादा पावर का होता है उतने ज़्यादा वो लोड उठा सकता है काम करने में। ठीक है, ठीक, तो ये पावर जो भी है आपकी, ये भी क्या है? अदिश राशि है। फिर हम बात करेंगे सदिश राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मात्रा के साथ साथ दिशा भी दिया होता है। सदिश राशि में क्या होता है? मात्रा भी होगा, साथ में दिशा भी होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब बात आ रही है 10 किलोमीटर ईस्ट। 10 किलोमीटर ईस्ट, 10 किलोमीटर ईस्ट में आप विस्थापित किए किसी भी वस्तु को आप ढकेल दिए 10 किलोमीटर ईस्ट में, ठीक है, या तो आप पूरब दिशा में बता रहे हैं कि मैंने उस चीज़ को पूरब दिशा में डिस्प्लेस कर दिया, तो विस्थापन जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो परिमाण आपका इसमें 10 किलोमीटर हो जाएगा और डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगा। ठीक, यानी पूरब दिशा की बात हो रही है। गति की बात करेंगे, है ना, गति भी आपका क्या है? सदिश राशि है, मीटर पर सेकंड। ठीक, मीटर पर सेकंड है। ठीक, आप किस गति से किधर दौड़ रहे हैं, ठीक, तो उसमें दिशा भी है, पूरब दिशा में आप किस गति से दौड़ रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। बल भी आपका क्या हो जाएगा? सदिश राशि। बल आप कहीं भी बल लगाएंगे तो किसी दिशा में बल लगाएंगे, फोर्स किसी दिशा में लगाएंगे, किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ऐसे चाहे जहाँ फोर्स नहीं लगाएंगे, है ना, किसी ना किसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट, विस्थापित होगा ऑब्जेक्ट। तो यह भी क्या है? सदिश राशि है। इसमें भी परिमाण के साथ साथ दिशा इंक्लूड होती है। इस प्रकार हमारा ये एपिसोड कंप्लीट हुआ, और आप लोग देखें तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करा करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।